बीजेपी कोई भी कहीं पर मीटिंग करती है, कहीं पर भी हाथ अगर लगाए वो कांग्रेस के प्रोजेक्ट हैं। तो आप बताइए आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या किया है? अपने दम पर भी जो है इलेक्शन जीत पाओगे कि फिर से वही जो है मोदी नाम आप जपेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? देख लिया, बीजेपी जो है खाली फंडे मारती है, हवाबाजी करती है। आज़ाद साहब जम्मू में सबको साफ करेंगे, बीजेपी को साफ करेंगे और सरकार जो है वो कांग्रेस ही बनाएगी। तो बीच में आप जो है धर्म की राजनीति करेंगे और उसी पे जो है आपने कमर बांध के रखी है। इनका काम यही था कि हैंडल करो, चोरियां करो और उसके बाद भाग जाओ। और जो एमएलसी साहब ने हम पर इल्ज़ाम तराशी की है कि डीडीसी और बीडीसी काम नहीं करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इसमें भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है फिर बीजेपी की है, हम जीतेंगे। लोगों के दिल में बीजेपी है तो है, वो वोट देंगे बीजेपी को। ये मैं तो कहता हूँ शर्म से डूब मरो अब कांग्रेस, सीधी बात है। तो मेरे साथ मौजूद हैं डीडीसी भद्रवाह वेस्ट ठाकुर युद्धवीर जी और मेरे साथ है बीडीसी ब्लॉक भद्रवाह के। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आए दिन इन पर जो इल्ज़ाम लगते हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो ग्राउंड पे काम क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार आप पर निशाना साधा जा रहा है कि आप ग्राउंड पे कुछ करते नहीं, खाली बाजी करते हैं। बताइए क्या कहेंगे आप? धन्यवाद नासिर जी। आप मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद हमारा आज मेल जोल हुआ है इस आपस में। काफ़ी मुझे लगता है महीनों के बाद हमारी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है, तो आज यहाँ आपस में आई तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने पूछा कि डीडीसी और बीडीसी काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको ये वज़ह करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हम पर ये क्वेश्चन किया है, प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये काम नहीं करते हैं, पहले मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आपने अपने 9 साल के, जो उनका 9 साल का अपना टर्नर मिला था, उन्हें क्या किया है उस टर्नर में। और ये आपने डायरेक्ट निशाना साधा है फार्मर एमएलसी साहब पर, और उनका ये मानना है कि जो बीजेपी कोई भी कहीं पर मीटिंग करती है, कहीं पर भी हाथ अगर लगाए वो कांग्रेस के प्रोजेक्ट हैं। तो आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, बताइए। नासिर साहब, आपको मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँगा, इनके दौर में एक भी रोड को ब्लैक टॉप नहीं हुआ था आज तक। खाली कुछ रोडें इनकी ऐसी थी इन्हें खुदाई करके की थी, ठेकेदारों को लाया, उनसे मेल मिलाप करके उनसे पैसे खाए, टेंडर किए, वो काम अधूरे छोड़े और भाग गए। फिर जो आप पर जो है क्वेश्चन उठा था कि आप हैं डीडीसी भद्रवाह वेस्ट से आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो आप बताइए आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या किया है? देखा, हमारा काम जो था, जो जिस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा था लोगों के सामने जाकर कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसमें जो हमारे पास 70 लाख का फंड था, या फिलहाल तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, 70 में से इस वक्त मेरा जो काम हुआ है 80% मेरे ग्राउंड पर काम हो चुके हैं इस वक्त, जो मेरा प्लान था। और मुझे लगता है एडिशनल जो प्लान आएगा हम उसमें भी देंगे। और जो मेरा क्षेत्र है, उसके अलावा मैं मंडल प्रधान बीजेपी भद्रवाह से मैं आल आपको जवाब देने के लिए आज तैयार हूं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए सक्षम हूं, और मैं करता हूं। वो लोगों को मैं जाकर बैठता हूं, वो लोगों की हर चीज़ को सुनता हूं, चाहे वो किसी भी तरीके की उनकी सुनवाई हो, मैं सुनता हूं। और मुझे नहीं है कि मुझे, आप देखते हैं हर वक्त मुझे, मैं सोशल मीडिया में होता हूं, किसी गांव में आज हूं, कल किसी गांव में हूँगा, लेकिन मुझे बोले कोई कांग्रेसी आज के दौर में किसी गांव में काम करते हुए, लोगों के पास जाते हुए, बर्फबारी में जाते हुए उनका हाल पूछना, खाली एक ही ये कि बीजेपी वाले जी हम काम करते थे तो बीजेपी वाले ये रिबन काटते हैं। लेकिन पूछना चाहते हैं, जितना आपने भद्रवाह के साथ जितना एक मैं कहता हूँ बद से बदतर आपने भद्रवाह का हाल इसलिए किया है कि आपने जो तहसीलें हमसे काट, 2 नई तहसीलें हमें अगर और मिली होती तो हम डिस्ट्रिक्ट के हकदार होते। आपने जानबूझकर इस भद्रवाह को काटा। और मैं तो कांग्रेस वालों को, ये खासकर जो एमएलसी साहब ने हम पर इल्ज़ाम तराशी की है कि डीडीसी और बीडीसी काम नहीं करते हैं, हम करते हैं। हमें बताएं ना, हमने कहाँ काम नहीं किया है हमें। तो युद्धवीर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि कांग्रेस ने आप पर निशाना साधा है कि ये जो बीजेपी वाले जीतते हैं तो मोदी के नाम पे जीतते हैं। तो क्या आपको आज की डेट में लगता है कि आपने इतना काम किया है तो आप अपने दम पर भी जो है इलेक्शन जीत पाओगे कि फिर से वही जो है मोदी नाम आप जपेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि मोदी साहब की वजह से इस वक्त मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय है। बीजेपी इस वक्त बहुत स्ट्रांग है।
मोदी साहब ने जो 127 स्कीमें ग्राउंड पर लोगों को दी है, इस वक्त जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, हर घर में जो नल और जल, गैस वगैरह वगैरह, किसान निधि, हर बेटी पढ़ाओ, तो ये स्कीमें हैं। तो आयुष्मान गोल्ड जो 5 लाख का आप इस वक्त आप हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, मुफ्त का इलाज कराते हैं, क्या वो ठीक नहीं है? तो इनको वो हजम नहीं हो रहा है। हम जीतेंगे और फिर ये मैं आज आपको ये आपके माध्यम से ये आपको फिर बोलना चाहूँगा कि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है फिर बीजेपी की है, हम जीतेंगे। लोगों के दिल में बीजेपी है तो है, वो वोट देंगे बीजेपी को, ये चाहे जितना भी लोगों को उसका है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो है इनका जो है तारा है वो डूब चुका है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि यूपी में भी बोल रहे हैं कि आपकी हालत ख़राब है, पूरे देश में जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं आपको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो जो भद्रवाह की बात है, तो भद्रवाह के लोगों ने जो है बीजेपी को अच्छी तरह से देख लिया। बीजेपी जो है खाली फंडे मारती है, हवाबाजी करती है। तो क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनो, मुझे तो हंसी आती है इन लोगों पर। यूपी में 1 से 3 सीटें दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल में कांग्रेस को, 1 से 3, 400 सीटों में, 403 सीटों में 1 से 3 सीट। मैं तो कहता हूँ शर्म से डूब मरो अब कांग्रेस की, सीधी बात है। 1 से 3 सीटें यूपी में 403 सीटों में से दिखा रहे हैं, और आपने आप यार आप अपने आप को संभालो। हमें पता है हमें कैसे जीतना है, हम जीतेंगे और जीत कर दिखाएंगे। लोगों के पास जाते हैं, काम करते हैं, हर वक्त उनके पास रहते हैं। आज़ाद साहब का माना जा रहा है, कांग्रेस कहती है कि आज़ाद साहब जो है मैदान में आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर आ चुके हैं, तो कश्मीर में जो है हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सब साफ कर दे। और जम्मू की बात करें तो आज़ाद साहब जम्मू में सबको साफ करेंगे, बीजेपी को साफ करेंगे, और सरकार जो है वो कांग्रेस ही बनाएगी। तो बीजेपी जो है कहीं खाते में नहीं है। क्या कहेंगे आप? और भाईजान मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि ये दिन में भी सपने ले रहे हैं आज। यार आप 3 या 4 सीटें जम्मू कश्मीर में पूरी कांग्रेस की आएंगी, आज लिख कर लो मेरे से। कांग्रेस की 3 या 4 सीटों से ऊपर आने वाली नहीं है, और ये दिन में सपने देख रहे हैं। आज़ाद साहब आए, वो 2014 के बाद लोगों का पूरा माइंड जो चेंज हो चुका है, अब वो नहीं है। अब आज़ाद साहब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ मोदी साहब और बीजेपी का जो यहाँ है वही चलेगा सारा कुछ। बीजेपी को जो आए दिन जो इल्ज़ाम लगते हैं कि ये जो है कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, आप जो है धर्म की राजनीति करेंगे और उसी पे जो है आपने कमर बांध के रखी है। क्या कहेंगे आप? ये सब झूठ है, फ्रॉड है, क्योंकि ये लोग कुछ मैनिपुलेट करके ये आगे स्क्रीन पर लाते हैं और इस चीज़ को ज़बरदस्ती इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हम इसमें इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हिंदू मुस्लिम, और हम इकट्ठा होकर आप नहीं देखते हैं कि इस वक्त जब भी हमारा इलेक्शन होगा तो यहाँ भद्रवाह से भी मुस्लिम भाई जो होंगे वो हमें डट कर वोट देंगे। उन्हें एक दिल में ठान कर रखिए, ये फ्रॉड है और झूठ है। मैं ये बोलना चाहूँगा शाह साहब, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मुझे अभी वो वक्त याद है जब सोनिया गांधी इनकी चेयरपर्सन थी, वो भद्रवाह में आई थी और आज़ाद साहब साथ थे, तब बर्फ़ पड़ी थी शायद भद्रवाह में। तो लोगों ने डिमांड की थी कि हमें 6 महीने का राशन दीजिए। ये वाकया है हाई सेकेंडरी बॉयज़ भद्रवाह का। जब लोगों से कांग्रेसियों का विजन देखो, उन्होंने मांगा 6 महीने का राशन। यार तुम मांगो यूनिवर्सिटी, तुम मांगो कॉलेज, तुम मांगो बड़े बड़े या अपने कार केबल, और मांगा 6 महीने का राशन। मैं तो कांग्रेस को बोलना चाहूँगा, अरे भाई मोदी साहब ने जब तक कोविड चला है तब से फ्री राशन चल रहा, मुझे लगा 2 साल अभी हो रहे फ्री राशन। तो कहाँ 3 महीने, कहाँ 6 और कहाँ 2 साल। तो ये सिर्फ इनको कुछ नहीं आप बोलने के लिए, बिल्कुल जीरो हो ग्राउंड पर। यहाँ 10 धड़े बन चुके हैं कांग्रेस के, एक के साथ एक नहीं है। इनको खुद पता नहीं कि हमने कल जाना है। आज़ाद ये सोच रहे हैं आज़ाद साहब क्या पता कल कहाँ जाए, हम कहाँ किसके पीछे जाएं। ये इस वक्त वो अपने मतलब कंफ्यूज है सारी कांग्रेस से भद्रवाह की कि हम किसके पीछे चले, हमारा कसम खुदा कौन होगा कल। तो ये उलझे हुए लोग हैं ये सारे। तो क्या समझते हैं आप, कौन है आपका अपोजिशन, कौन है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दावे कर रही है कि वो यहाँ से सीट जीतेंगे। कांग्रेस तो आपको जो है कुछ समझती ही नहीं, कह रहे हैं कि बीजेपी का तो कहीं नाम नहीं है। तो आप बताइए कि 3 बड़ी बड़ी पार्टियां जो भद्रवाह में सामने हैं, चाहे एक बीजेपी हो या एनसी हो या कांग्रेस हो, तो बीजेपी का मुकाबला आप क्या समझते हो, किस पार्टी के साथ है? हम तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं है। अपोजिशन तो आपको भद्रवाह में कहीं दिख नहीं रही है इस वक्त, सीधी सीधी बात है। हमारे आगे अपोजिशन अब टिक नहीं पाएगी, सीधी सीधी बात है। कोई भी है, चाहे ए या बी है।
अगर हम बात करेंगे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, आम नागरिक जो है उसको उसका अधिकार है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। सड़क को तो आपने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने 90% सड़कों पे जो ब्लैक टॉप कर दी है, चलिए ठीक है। अगर हम बिजली की बात करेंगे तो बिजली में काफ़ी इश्यूज़ आए दिन हम देख रहे हैं, अभी बर्फ़ फिर से पड़ने वाली है, तो फिर लोगों को परेशानी होगी, चाहे पानी को च अगर हम आपकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर अभी भी है नल नहीं पहुँचा, जो कि जो मोदी जी हैं उनका नारा है कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा। तो अब पानी और बिजली की बात करेंगे तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें जब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान बना, डिस्ट्रिक्ट प्लान में नरेगा का बजट था 16,000 करोड़ और हमारा जो जल इसका पीएचई का जो जल शक्ति का प्रोजेक्ट है 36,000 करोड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा का 36,000 करोड़। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इस वक्त बड़े बड़े करोड़ों के टेंडर निकल रहे हैं, उसमें कोई इस वक्त वो ठेकेदार जो हैं वो उसमें फॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता टेंडर हो रहे हैं। 36,000 करोड़ डोडा में इस वक्त जो है पैसा रिलीज हुआ है, लेकिन अभी पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि जैसे पिछले दिनों में हंगा में आपको 5 बार टेंडर निकले, लेकिन कोई भी ठेकेदार उस टेंडर भरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े टेंडर हैं, करोड़ों में टेंडर हैं। तो आस्ता आस्ता ये भी सारा स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा। बिजली की बात करेंगे तो बिजली का भी जो इशू भदरवा में आए दिन जो है हमारे सामने आता है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ठीक है, ये तो हमें भी ये सबको प्रॉब्लम है बिजली की इस वक्त, क्योंकि अब नई लाइन जो 33 केवी जो रोड के साइड जो इस वक्त बन रही है, चल रही है, तो उसके वजह से भी हमें बिजली में थोड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कहीं न कहीं मुझे हाई अथॉरिटी से या जहाँ मेरे सोर्स हैं, मुझे ये लगता है कि हो सकता है इस 2022 में हमारे टावर लाइन का कोई ना कोई कुछ हल निकलने वाला है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ एक शुरू होने वाली है। जी, मैं आखिरी सवाल पूछूँगा कि चाहे अब जो है आने वाले समय में इलेक्शंस भी है, असेंबली के इलेक्शंस हैं, तो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसकी मुझे लग रहा है कि इसकी एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है कहीं साइड पे, दाएँ-बाएँ। तो क्या लगता है आपको भद्रवाह से कौन है आपका कैंडिडेट? क्या पार्टी डिसाइड करेगी कि या फिर जो है एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स ही हैं? नहीं, फिलहाल तो हमारे दिलीप सिंह परिहार जी हैं, वो सक्षम कैंडिडेट हैं, जीते हुए एमएलए हैं। वो मुझे तो लगता है अभी खैर पार्टी डिसाइड करती है सारा कुछ, लेकिन इस वक्त तो सिटिंग एमएलए हमारे वही हैं, इस वक्त भी बहुत काम करते हैं हमारे लिए, हम लोगों के लिए। हर वक्त वो सक्रिय रहते हैं ग्राउंड पर। तो वो तो पार्टी देखेगी क्या करना है क्या नहीं, लेकिन इस वक्त तो सिटिंग एमएलए हमारे लिए वही हैं जो इस वक्त काम करते हैं हमारे लिए। तो मुझे लगता है वो एक बेलौस आदमी है, जिन पर कोई दाग नहीं है, कोई करप्ट लोग नहीं, हर वक्त लोगों से मिले होते हैं, हर गांव में हर किसी के साथ वो दुख और सुख में पहुंचे हुए होते हैं। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर जी, डीडीसी भदरवा वेस्ट और मंडल प्रधान भारतीय जनता पार्टी भदरवा से। इनसे हमने खास मुलाकात की और इनने जो है सीधा-सीधा जो है, जो इन पर टिप्पणियाँ की गई थी कि बीडीसीज़ और डीडीसीज़ जो है भदरवा में काम नहीं कर रहे हैं, तो इनने जो जवाब दिया, तो वो भी जो इनने बिल्कुल अपनी जो राय वो स्पष्ट कर दी और जनता के सामने रख दिया कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बहरहाल आपको ऐसी-ऐसी अपडेट्स हम देखते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर के शाह।